हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल द पढ़ाकू पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को जोरों शोरों से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चनों पर, जो कि हम पढ़ने वाले हैं जीके एंड करंट अफेयर एक साथ। ठीक है, तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी के दोहरे मंडल को किस देश से चुना गया है? तो हमारा आंसर होगा यूके, कनाडा, अमेरिका या फिर जापान। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा कनाडा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर? कनाडा। कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? मुंबई, दिल्ली, नागपुर या फिर जयपुर। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा मुंबई। कहाँ स्थित है? मुंबई में। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीवों में से किसकी यौगिक आंखें होती हैं? देखिए ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये यौगिक है, योग नहीं। ठीक है, यौगिक आंखें होती हैं। ड्रैगन मक्खी, मेंढक, कबूतर या फिर टूना मछली। तो किसकी होती हैं यौगिक आंखें? होती हैं ड्रैगन मक्खी की। ठीक है, ड्रैगन मक्खी की। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था? तो किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था? ये था हमारे ऑप्शन है जयपाल सिंह, रामनाथ सोरेन या फिर राम भगत या चूनाराम मेहता। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा चूनाराम मेहता। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC में कितने सदस्य होते हैं? ये आप मुझे कमेंट में बताओगे कि NHRC में कितने सदस्य होते हैं। मैं आशा करती हूँ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताओगे। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनचाहे ईमेल से संबंधित है? तो कौन सा है वो? न्यूज़ ग्रुप या फिर बैकबोन या फिर अपडेट्स या स्पैम। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा स्पैम। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर, ग्रेमीकल्चर या फिर मोरीकल्चर या फिर विटीकल्चर। तो क्या कहा जाता है अंगूर की खेती को? हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा विटीकल्चर। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? गृह मंत्रालय के द्वारा या फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा या फिर द इंडियन पुलिस फाउंडेशन या फिर पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाता है? गृह मंत्रालय। किसके? गृह मंत्रालय के। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड्स निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं? तो वो कौन सा क्षेत्र है जिसमें ग्रैमी अवार्ड प्रदान किए जाते हैं? खेल, संगीत, फिल्म या फिर औषधि। तो कौन सा है? वो है संगीत। ठीक है, कौन सा क्षेत्र है जिसमें प्रदान किए जाते हैं? वो है संगीत। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर में किस दल की सरकार बनी है? भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस या फिर TDP। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस। ठीक है, दल की सरकार बनी है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अनुमोदित राष्ट्रीय मुद्रित समुद्री विरासत परिसर NMHC परियोजना का संबंध किस राज्य से है? महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, तमिलनाडु। तो किससे है? वो है गुजरात से। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्रीय समिति के 77वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? अमित शाह, डॉक्टर हर्षवर्धन या फिर जगत प्रकाश नड्डा या राजनाथ सिंह। तो किसे चुना गया है? वो है जगत प्रकाश नड्डा। जगत प्रकाश नड्डा को चुना गया है। ठीक है, ये हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए PhD उत्कृष्टता सम्मान की शुरुआत किसने की है? किसने की है? मानव संस्थान विकास मंत्रालय ने या फिर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने या फिर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय ने या फिर शिक्षक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने। तो किसने शुरुआत की है? वो की है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय ने। किसने किया है? विश्वविद्यालय आयोग ने। ठीक है, हाल ही में निष्क्रिय पोषण योजना के तहत मासिक पोषण सहायता मौजूद 500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 600, 800, 1000, 1200। तो कितनी कर दी गई है? कर दी गई है 1000। ठीक है,
चलिए, हाल ही में सोगे सिंगापुर ओपन 2024 का खिताब किसने जीता? सौरभ चौधरी, पंकज आडवाणी, ध्रुव सितवाला या फिर सौरभ कोठारी। तो किसने जीता है? वो जीता है पंकज आडवाणी ने। किसने? पंकज आडवाणी ने। 182 साल पुरानी घुड़दौड़ परंपरा जिससे हाल ही में बंद कर दिया गया है, कहाँ से बंद कर दिया गया है, का संबंध किस देश से था? भारत, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, अमेरिका। तो वो किस देश से था? सिंगापुर से। किस देश से था? सिंगापुर से। ठीक है, चलिए, हाल ही में ISSF 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? हाल ही में जो हुआ है ISSF 2024 में कौन सा स्थान रहा है? चौथा, तीसरा, दूसरा या फिर पहला? कौन सा रहा है? पहला स्थान रहा है। ठीक है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत को किस बीमारी के उन्मूलन के लिए सम्मानित किया गया है? तो किस बीमारी के उन्मूलन के लिए सम्मानित किया गया है? वो है ट्रॉमा। किसके लिए? ट्रॉमा के लिए। ठीक है, तो चलिए, आज का हमारे क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।